प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप इस प्रकृति में कहीं भी देख लीजिए, अगर आपका कोई योगदान नहीं है तो प्रकृति ने उस चीज को जिसका कोई योगदान नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, उसको पहले ही खत्म कर दिया। अब एक समय था कि डायनासोर थे और जो कुछ भी माहौल था वो डायनासोर्स के लिए खत्म हो गया। जब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही तो प्रकृति ने कहा जाओ। तो इस प्रकृति में मनुष्य भी है और मर्द भी है, औरत भी है। इसका मतलब है सबका योगदान है। तो हम काहे के लिए डरते हैं? ये चीज़ें जो विभाजन होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नीचे रखना चाहिए, ये डर से होता है। अब लोग समझते हैं कि डर से नहीं होता है, पर डर से होता है। बिना औरत के कोई मर्द पैदा नहीं होता है और लोग भूल जाते हैं इस बात को। भाई तुम आए कहां से? तुम आए कहां से? तो जो आदर मिलना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, वो नहीं करते हैं लोग। उनको डर है कि अगर औरतें उनको बढ़ावा दिया गया तो वो सारा सब कुछ रूल करने लगेंगी। नहीं, डर से नहीं, प्यार से सबको एक साथ लेके अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो हमारी शक्ति इन विभाजनों में अटक जाती है वो हमको धीमे कर रही है, सारे समाज को धीमे कर रही है। अगर आज हिंदुस्तान सभी जो भाग में बटा हुआ है, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है, लोगों में ये बात नहीं है, पर सब अगर मिलें, जो भी इस देश के नागरिक हैं और सभी की इच्छा है कि ये देश महान बने। और क्यों नहीं बन सकता है? एक तो ये देश महान है और ये देश और भी महान बन सकता है कि, और सबको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, और वो है कि अब हम साथ चलें। तो ये तो समय आ गया है साथ का, सबको साथ होना चाहिए और फिर आगे चलेंगे। और सबका कोई ना कोई योगदान है, इसीलिए वो यहाँ हैं। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, और जब तक योगदान है तो उस योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि कई बार पुरुष जो हैं किसी बात को लेकर अटक जाते हैं और उसका हल औरतों को मालूम होता है कि तुम अटके हुए हो, इसको इस तरीके से देखो। तो अगर गाड़ी आगे चलानी है तो ये जो चारों चक्के हैं इनको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। अगर चारों चक्के अलग अलग दिशा में चलने लगे तो ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, और यही हो रहा है। पर समय आ गया है, अब तक जो होते आया है, पर अब समय आ गया है कि हम सब एक होकर के आगे चलें।